ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज़ कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। आपने कोई चीज़ दे दी और देने के बाद आप उसको कहो कि अब मुझे वापस कर दो, तो वो तो नहीं होता ना, वो सिस्टम भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि आपने दी तो किसको दी? शिव बाबा को। और शिव बाबा से वापस लोगे, ठीक है ले लो, तो आशीर्वाद के पात्र नहीं रहोगे। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं। अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विक्रम विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब ऑपोजिशन खत्म हो जाएंगे, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूंझ जाते हैं, फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। तो मूल निश्चय बताए कि कौन से निश्चय की? अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, भगवान मिला, उसे भगवान याद पढ़ाते हैं, विक्रम भगवान विनाश हमारी होंगे। पालना करते हैं, उनकी याद से विक्रम नाश होते हैं। अगर ये बात का निश्चय हो जाए तो बाकी सब बातें जो है वो सहज हो जाती हैं। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ये गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं, वही अर्थ को भी समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती है वो भी विश्व का मालिक बनती है। जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत, वैसे वहाँ भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं विश्व के मालिक हैं। जैसे यूरोपवासी आए तो वो भी कह देते हैं हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। तो बाबा ने कहा, अब तुम अपना राज्य ले रहे हो, तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही सब कुछ करते हो। वो सेना लड़ती है प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर के लिए। फिर बाबा ने कहा, बड़े आदमी तो वो बनते हैं ना, उनको नशा अच्छा रहता है, फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा है। परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं है कि ये कोई हमारा राज्य नहीं है, ये रावण का राज्य है जिसमें हम रह रहे हैं। ये भी समझ बाबा ने आके दी। ये तुम्हारा राज्य नहीं, तुम्हारा राज्य तो कितना अच्छा था, ये आज तुम्हारा राज्य नहीं रहा, ये रावण का राज्य। तुम्हारे राज्य में तो घी दूध की नदियाँ हैं, तुम्हारे राज्य में तो शेर बकरी घाट पे पानी पीते हैं। ये कैसा? ये है रावण का राज्य, पराया राज्य। राम अक्षर कहने से लोग मूंझते हैं, इसलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। बाप अक्षर बहुत मीठा है, बाप ही वर्षा याद दिलाते हैं। एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रही हैं, बाप आकर तुमको याद दिलाते हैं। राम अक्षर। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा कितनी छोटी महीन है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते, न समझा सकते हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं, कितना सहज है, परंतु माया भुला देती है, इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई हथियार बारूद की बात नहीं, न कोई ड्रिल आदि सीखनी है, न कोई शास्त्र आदि उठाना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। बाबा कह रहे हैं कि फायदा तुम्हारा किस में है? फायदा है तुम्हारा बाप की याद में, और कुछ भी हो उसको किनारे कर बाप की याद में अपनी मनसा को लगाओ।
बाप जो सुनाते हैं वो धारण करना है। हम अपना राज्य भाग ले रहे हैं। जैसे नाटक में एक्टर पार्ट बजाकर फिर कपड़े बदली कर अपने घर जाते हैं, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है अब नाटक पूरा होने वाला है। अब अशरीरी बनकर घर जाना है। आधा कल्प राज्य करते, आधा कल्प गुलाम बन जाते। बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बुद्धि में सिर्फ याद रहनी चाहिए। पुरुषार्थ कर जितना हो सके ये भूलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय हमको जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बन वापस चले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, हर एक बच्चा जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, चाहे कोई चार्ट लिखे या न लिखे, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना। तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया। जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं रात्रि को, ये भी व्यापार है। रात्रि को सोने के समय जांच करते हैं। चार्ट लिखना चाहिए। बाबा कहते हैं रात को चेक करना चाहिए कि सारा दिन मेरा कैसा बीता। अगर सारा दिन मेरा अच्छा बीता है तो खुशी होती है, और सारा दिन अगर जैसे लाभ और हानि लिखते हैं ना रोज़ व्यापारी लोग, तो बाबा कहते हैं ऐसे आप अपना चार्ट देखो। चार्ट से उन्नति होती है। चार्ट से हमको ये पता लगता है कहाँ मैं कमज़ोर हूँ। चार्ट से ये पता लगता है कि मेरी विशेषताएं, प्रवृत्ति क्या है। मानो मैं अच्छे काम करती हूँ तो कौन सा ऐसा गुण है मेरे अंदर जो मुझसे अच्छे कार्य करा रहा है, कौन सा ऐसा अवगुण है जो मेरे को रोक लेता है अच्छे काम से। तो ये सारा कुछ चार्ट से पता लगता है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। गांव में रहने वालों की आशाएं कम रहती हैं, साहूकारों को बहुत होती हैं। वो अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं, रोटला खाने पर हिर जाते हैं। साहूकारों में इच्छाएं बहुत होती हैं, माँ बाप को ही तंग कर देते हैं। बाबा अनुभवी है। तो बाबा ने आजकल के जो बच्चे हैं, बाबा कहते हैं उनकी इच्छाएं आशाएं भी बहुत अधिक होती हैं, अभिलाषाएं बहुत अधिक होती हैं। और बाबा ने हमको बताया इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती। जो साहूकार बच्चे होते हैं उनकी इच्छाएं आशाएं अत्यधिक, और जो बेचारे गरीब होते हैं उनकी कोई नहीं, वो संतुष्ट आत्माएं होते हैं। चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं। कोई कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए। बाबा कहते हैं पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस पर जाओ, क्योंकि आजकल भक्ति का भी जोर है। एक तरफ समझाओ, दूसरे तरफ गुरुओं की चक्री चलती है, वो डरा देते हैं। तुम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो तुमको फल कैसे मिलेगा। भक्ति से तो भगवान मिलता है। जब तक इस ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, वो हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश हो जाए। जब ये पक्का निश्चय जम जाए तभी किससे सामना कर सकेंगे। ये बाबा ने हमारी पुरुषार्थ की पढ़ाई की स्टेजेस बताए। भक्ति जो है बाबा कहते हैं वो तुमको करनी है, क्योंकि द्वापर युग में ज्ञान तो है नहीं, तो भक्ति करनी है। वो भक्ति के संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं जो कि हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। वो छूटती तब है जब हमको ज्ञान मिलता है, और ज्ञान बुद्धि को स्ट्राइक करता है, ज्ञान बुद्धि में बैठता है, तब भक्ति जो है वो छूटती है। जब तक ना हो तो भक्ति करना कोई गलत बात नहीं है। सच्चा रास्ता बताने वाले हैं थोड़े, उन पर भी माया का बहुत वार होता है। दिल कहेगी कि पवित्र बने, परंतु माया बुद्धि को फिराती रहेगी, बहुत खराब ख्यालात लाती रहेगी। माया की लड़ाई है ना, चलते चलते तूफान बहुत आते हैं। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो, और खुद क्रोध करते रहेंगे
तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो, फिर हमको कैसे कहते हो? तो क्रोध को भी छोड़ना ही पड़े। क्रोध कोई छिपाकर तो नहीं किया जाता। क्रोध में तो बहुत आवाज बहुत होता है, आपस में लड़ते हैं, एक दो को गाली देते हैं। तो बाबा देखते हैं क्रोध का भूत निकलता ही नहीं। कोई कोई यहाँ सम्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते हैं। बाबा कहते हैं क्रोध भी एक जबरदस्त विकार है, और क्रोध के लिए कहा जाता है घर के घड़े भी सुखा देता है। और एक बार का किया हुआ क्रोध इतना खून सुखाता है जो कि उसको फिर से बनाने में कितना टाइम लगता है। इतनी एनर्जी समाप्त होती है जो 6 दिन तक नहीं आप बना सकते। फिर बाबा ने कहा लोभ भी बहुतों में है, कपड़े का, जूतों का, पाई पैसे की बात का लोभ है तो झूठ बोलते रहते हैं। ये सब लोभ की निशानियां हैं। यहाँ तो सब कुछ मिलता है, बाहर में तो घर घर में खिटखिट लगी हुई है। संग भी बहुत खराब है, पति ब्राह्मण तो स्त्री शूद्र, स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र। घर में ही हंस और बगुले बहुत खिटपिट रहती है। अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते। ऐसे बहुत आश्रम है जहाँ बच्चों सहित जाकर रहते हैं, फिर खिटपिट तो सब जगह होती होगी। शांति कहाँ भी नहीं है। सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को अब मिल रही है। बाबा ने बताया है कि घर बार छोड़ना वो कोई सलूशन नहीं है। घर बार छोड़ने की बात नहीं है, आपको घर गृहस्थ में रहते हुए विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। बाबा ने कहा तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना ताकि सब मनुष्य देवता बन जाएं। यहाँ वाला जो होगा वो और सत्संगों में नहीं फंसेगा। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर ही बाप बच्चों के, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये पुरानी दुनिया अब कोई काम की नहीं रही है, फिर नई दुनिया चाहिए। दिल्ली में कितने बार नए महल बने होंगे, जो आते हैं वो तोड़ फोड़ कर फिर अपना नया बनाते हैं यादगार के लिए। जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो ये सब टूट फूट जाएगा। फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे। फिर जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई कम, ये तो चलता रहता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी, और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार जाओ, अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। संस्कार हार के होंगे तो द्वापर युग में भी वही काम करना पड़ेगा ना। स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।